अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मान जूँ। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स लेंगे और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है अभी जो आपका पेपर होने वाला है CTET 14 दिसंबर को, तो उसकी तैयारी अभी हम कर रहे हैं। आप उर्दू की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। उर्दू की प्लेलिस्ट है CTET 2024 और ये भी प्लेलिस्ट रहेंगी, ये रहेंगी मैथ्स की, जहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ रहेगा CTET 2024 मैथ्स प्रैक्टिस, आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप जा सकते हैं। अभी हम देखिए CDP हम जो करेंगे वो रहेगा हमारा CDP की प्रैक्टिस ले लेंगे, हम मैथ्स पेपर फर्स्ट और सेकंड की ले लेंगे, उर्दू की ले लेंगे और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दोनों ही लैंग्वेज में है, देखिए स्क्रीन पर। तो फर्स्ट लैंग्वेज था कि in order to identify individual difference of student in the mathematical class, which of the following assessment technique will not be appropriate। अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है बच्चों के अंदर। अब उर्दू मीडियम के लिए मैं लिख देती हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि इनफरादी इख्तिलाफ पाया जाएगा बच्चों के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से इनमें से कौन सा असेसमेंट, कौन सी तशख़ीस बच्चों के लिए बेहतर नहीं होंगी, ये आपको पूछा गया है और हिंदी में भी यहाँ दिया गया है। देखिए तो समेटिव असेसमेंट क्या है, जहाँ पे हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों का, जो साल में 2 बार होता है, जो मेमोरी बेस्ड होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरे साल भर हम जो लेते हैं। पीयर असेसमेंट ये भी बेहतर होगा, बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये भी बहुत बेस्ट है कि बच्चे की आज प्रेजेंट में जहाँ पे गैप्स है या कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को, तो या उसका जो लेवल है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो ये 3 तो बेहतर हो गए। तो समेटिव असेसमेंट जो है ना, ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड होता है। एक पर्टिकुलर सिलेबस जो कंप्लीट होता है उसके बाद जो मेमोरी की बेस पे लिया जाता है वो समेटिव असेसमेंट है। और ये लेने के बाद क्या है कि इसके बाद बच्चे को फिर से तो पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए ये वाला सही नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज़ बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। तो हमको पता है डेसिमल का कंसेप्ट के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो ग्राफ पेपर है। तो नंबर चार्ट यहाँ पर नहीं होगा, टेलर अबैकस नहीं है, डाइनिस ब्लॉक यहाँ पर है और ग्राफ पेपर भी है। सबसे बेस्ट क्या है, ग्राफ पेपर होता है। और डाइनिस ब्लॉक के ज़रिए भी हम डेसिमल का कंसेप्ट बच्चों को बता सकते हैं। तो बी और डी हमारा राइट होगा। तो यहाँ ओनली बी है। अब देखिए जहाँ आपका ना बी था, जहाँ आपको बी मिला था, तो वो अगर इनकेस अगर आपको नहीं समझ रहा था, तो जहाँ बी था या जहाँ आपको पता है डी तो राइट है ना। तो देखिए यहाँ सिर्फ ओनली बी था तो कैंसिल हो गया। फोर्थ वाले में देखिए ए और बी से कैंसिल हो गया। थर्ड में देखिए ए और सी से कैंसिल हो गया। तो बचे कौन, 2 ही, ए और बी और डी। तो आप अगर ऑप्शन के ऑप्शन आते हैं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये याद रखना। देखिए ग्राफ पेपर तो सबको पता होंगे डेसिमल के लिए बेस्ट है, तो आप डी से भी आप लगा सकते थे इसको सही। तो ऐसा थोड़ा सा ऐसे भी कर लेना इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट इन अ क्लास आर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज डिस्काउंट, फीसदी रियायत पे बच्चे कर रहे हैं। वन क्वेश्चन रिक्वायर द स्टूडेंट टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ 2 बाइक, 2 बाइक के नुकसान पर विथ 8% डिस्काउंट ऑन ईच बाइक। वन ऑफ द ग्रुप कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक एंड डिडक्ट 16% फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। तो उन्होंने क्या किए, देखिए एक बाइक पे ना उनको 8% का डिस्काउंट मिला और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ 2 बाइक, 2 बाइक का कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है 8% के डिस्काउंट से। तो बच्चे ने यहाँ पे क्या किया कि वहाँ उन्होंने कैलकुलेट किए टोटल कॉस्ट ऑफ बाइक और फिर क्या किए, 8 के बदले 16% को वहाँ से क्या करें, डिडक्ट कर दिए। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, फ्रॉम द टोटल कॉस्ट द मेथड यूज्ड बाय दिस ग्रुप। तो ये जो मेथड उन्होंने यूज़ किए वो क्या है, नीचे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो करेक्ट है, नहीं तो आगे पढ़ो ही मत, कैंसिल कर दीजिए, आपका टाइम सेव होगा। यहीं से मिल गया आंसर। तो एन अल्टरनेट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन रॉन्ग हो रहा है ना, फॉल्स
अब देखिए यहाँ पे फॉल्स सही है, फॉल्स सही है, ये मेथड गलत हो गया, गलत है ये। अब देख लेते कि क्या है यहाँ पे, सिंस दे हैव डिडक्टेड 60% डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ 8%, ये बिल्कुल राइट है ना। देखिए 8% के बदले उन्होंने क्या किए, 16% वहाँ से क्या किए, डिडक्ट कर दिए, निकाल दिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो गया रीज़न, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद है सिंस दे हैव डिडक्टेड 60% फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ 16% फ्रॉम द एवरेज ऑफ द टोटल, एवरेज निकाल के नहीं लेने का था, तो यहाँ फोर्थ वाला तो डायरेक्ट रॉन्ग हो गया, थर्ड वाला आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका फिर राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, अब देखिए एक क्वेश्चन ना आपको इस तरह का मिलता ही है, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उतरती तरतीब, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से, है ना, उतरती तरतीब में। तो एक क्वेश्चन ना आपको आता ही आता है। अब देखो यहाँ पे ना हम माइनस करके भी कर सकते थे, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो इनमें फ़र्क है। तो इसको 3 मेथड है देखिए सॉल्व करने के, और मैं हमेशा वीडियो में बताते रहती हूँ अलग अलग मेथड। तो यहाँ पे एक और हम मेथड यूज़ कर लेते। देखिए यहाँ हम जो मेथड यूज़ करेंगे, अब आपको जो दिया गया है वो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, एक है 1/9, एक 1/9 है, एक 1/21 है, एक 3/7 है, और एक 12/63 है। तो क्या करना, जो डिनोमिनेटर है ना सबका LCM निकाल लेना। डिनोमिनेटर यानी कि नसबनुमा का क्या है, वो 9 है और 21 है और 7 है और 63 है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से ले लूँ, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 के 7 और 63। अब 3 से ले लूँ, अब मैं पेन से लिख रही हूँ ना तो ये जम नहीं रहा है इस पर। 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 7 से ले लेंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 तिया 21 और 3 से ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड, इसको फिर से क्लियर लिखती मैं। एक्चुअली ये ना मैं पेन यूज़ कर रही हूँ इस पर। देखिए क्या था वो, सबसे पहला था 7, एक 7 है, एक वैल्यू थी 63 और एक थी 9 और एक थी 21, ऐसे थी ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 3 से कर लेते, 7 ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर 3 से कर लेंगे, 7 रहने देंगे ऐसे, 3 सत्ते 21, 3 एकन 3 और 7। अब 7 से कर लेंगे 1 1 1। तो LCM क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखिए कितना, 7 तिया 21 और 21 तिया 63। 21 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, देखिए 63। तो हमको ये लेने का था। अब हमने LCM निकाल लिए। अब चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, क्योंकि स्पेस कम है ना, मैं ये यहाँ से हटा देती। अब लेंगे हम हमारे जो फ्रैक्शंस थे, क्या था, एक था 1/9, तो 1/9 को LCM यानी कि कितना आया, 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा था 1/21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63 से। और उसके बाद था 3/7, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे LCM यानी कि मीम जाल अलीफ 63 से। और एक था 12/63, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 63 से। ठीक है, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखिए 9 एकन 9, 9 सत्ते 63, उसके बाद है 21 एकन 21, 21 दूनी 63, ये हो गया। 7 एकन 7, 7 9 63, 9 तिया 27 और 63 और 63 कट गया, बचे कितने, 12। अब आपको बोला गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ी आपके पास फ्रैक्शन क्या आ गई, ये वाली, जिसका आंसर सबसे बड़ा क्या है 27, तो ये होगा पहले नंबर पे ये आ जाएंगी। उससे छोटा क्या है 12, ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगी। उससे छोटा है 7 तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर ये हो गया आंसर। यानी कि 3/7 पहले आएंगी
सबसे पहले 3/7 रहेगा, दूसरे नंबर पे 12/63 रहेगा, फिर उसके बाद 1/9 रहेगा, फिर उसके बाद 1/21 रहेगा। ये सीक्वेंस में आपको लेने का था। तो इजी है ना। अब इसके 3 मेथड है, तो मैंने एक आपको अभी बताई। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, अभी हमने देखे थे कि 3/7 ये कट गया 3/7 पहला था हमारा, फिर उसके बाद 12/36 था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। इजी था ना, आप इजीली कर सकते थे क्वेश्चन को। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था लास्ट जो भी आपका पेपर हुआ था वही था, तो इसमें चारों के चारों राइट है, और तो इसलिए उसको स्किप कर देंगे हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ मैथमेटिकल लेबोरेटरी। तो इनमें से कौन सी फीचर रहेंगी उसकी मैथमेटिकल लेबोरेटरी की। इट इज़ अ प्लेस टू इन्जॉय मैथमेटिक्स थ्रू इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन। ये बात सही है कि ये ऐसी जगह है बच्चे जहाँ पे क्या करेंगे, इनफॉर्मल वे में। स्कूल में कैसा फॉर्मल वे में पढ़ाया जाता है, यहाँ इनफॉर्मल वे में मतलब बच्चे फितरी तौर पर एक खुशी के साथ, है ना, खुश होकर फितरी तौर पे इंजॉय करते हुए क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। ये एक राइट हो गया। उसके बाद है इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रूफ मैथमेटिकल थ्योरम्स थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो मैथमेटिकल थ्योरम्स तो बच्चे यहाँ पे प्रूफ नहीं करते, वो प्लेस नहीं है कि बच्चे जाके थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक कंजक्चर करेंगे, टेस्ट देम एंड टू जनरलाइज्ड ऑब्जर्व पैटर्न। तो ये बिल्कुल बच्चा करेगा। अब देखिए जिन्हें कंजक्चर के मीनिंग नहीं पता है, तो वो होता है कि कोई गुड थॉट और आइडियाज़ जो आते हैं अबाउट पैटर्न, कि कोई सी पैटर्न को लेके कोई थॉट्स का, आइडियाज़ का आना, और आप ना वो ट्रू समझते उसका प्रूफ ना हो तो भी। तो एक नॉर्मल उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख के देती हूँ। इसके मीनिंग क़यास के होते हैं, क़यास लगाना, क़यास करना। तो ये तो बच्चे करेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना, अपने तौर पे ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को। तो ये राइट हो गया। तो जहाँ आपको ना ए और सी आपका राइट होने वाला है यहाँ पे। और इट इज़ यूज टू असेस स्टूडेंट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड ग्रेड देम अकॉर्डिंगली। तो ग्रेड देना यहाँ से, फिर यहाँ पे निगेटिव हो गया तो कैंसिल हो गया। तो देखिए आपको ना ये राइट जो है वो ए था और सी था। तो जहाँ आपको पता था कि ए राइट होने वाला है, ए आपका बिल्कुल राइट था ना, तो ये ए आ गया, ये ए आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरे ऑप्शन आपने हटा देना था आपकी सहूलत के लिए, जब ऑप्शन के ऑप्शन आते हैं। अब फिर यहाँ ए के साथ डी है और ए के साथ सी है, तो देखिए डी वैसे ही आपका निगेटिव हो गई थी बात, तो फिर आपको क्या मिल गया था आंसर, ए और सी। तो ए और सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन वीक द नंबर ऑफ पैटर्न इन अ डेंटल क्लिनिक वाज एज फॉलो। डे है और नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं, और क्या बोला गया है यहाँ पर कि बेस्ड ऑन अबाउट टेबल चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है इनमें से। तो इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ कीजिए, ऐसा बताया गया है। चलिए हम करते एक एक करके। अब यहाँ पहला दिया गया है कि रेंज ऑफ द डेटा 27। तो रेंज क्या होती है कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है रेंज, यानी कि वसत उर्दू मीडियम के लिए सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 45 हो गई, और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 18 हो गई। तो रेंज कैसे मालूम करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 27। तो रेंज 27 है, ये राइट हो गया। वन मोस्ट ऑफ द डे नंबर ऑफ पेशेंट वॉज मोर देन 30। तो 30 से ज़्यादा है कि ये हम देख लेंगे पेशेंट कितने डेज हो रहे, 30, ये 30 से कम है, ये 30 से ज़्यादा, ये 30 से ज़्यादा, ये 30 से ज़्यादा, ये 30 से ज़्यादा। तो ऑन मोस्ट ऑफ द डेज नंबर ऑफ पेशेंट वॉज मोर देन 30। हाँ ज़्यादा है, देखिए 4 डेज 4 डेज हो रहे हैं, 4 डे में ऐसे है कि 30 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट राइट हो गया। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज़ 20। तो मंडे के पेशेंट कितने हैं 25, और वेडनेसडे के कितने हैं 45। तो देखिए 45 और 25 का आप डिफरेंस देखिए, 20 आता है क्या, ये 0 ये 2, 20 आ रहा, ये 20 आ गया। देखिए ये भी राइट है। तो जाहिर बात है आपका रॉन्ग क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर
4, तो इसको आप अगर पेपर में कैलकुलेट ना करो तो भी चलता था। तो द टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट वॉज 200, तो 200 हो रहे हैं क्या, देख लेते हैं। तो इनका जब आप सम करेंगे तो इनका सम 200 नहीं होगा, 201 होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। और ऐसे टाइम सॉल्व करना भी नहीं, डायरेक्ट आंसर टिक कर देना ताकि आपका टाइम सेफ हो सके, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पहले ही 3 क्या मिल गए थे, पॉजिटिव मिल गए थे, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियंस आर नोन एज फाउंडर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो कौन है वो, रामानुजन है या फिर भास्कराचार्य है, आर्यभट्ट थे या वराहमिहिर थे। तो अब देखिए इन सब के बारे में मैं आपको बता देती कि जो रामानुजन है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इन्होंने क्या किए थे कि इन्होंने ना एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, ये बताए थे, और उसके अलावा ना साइन टेबल होता है ना, कॉस्ट साइन, तो साइन टेबल भी बताए थे। क्योंकि यहाँ ना मैं पेन से लिख रही हूँ तो बराबर लिखाई नहीं दे रहा, लिखना नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं ओरली बोल देती हूँ कि क्या किए थे कि साइन टेबल के बारे में बताए थे, अलजबरा के लिए बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए थे, और अलजेब्रिक इक्वेशन भी बताए थे। तो ये सारी चीज़ें दिए थे, तो आंसर तो हमारा यही है। उसके अलावा फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन ना आर्यभट्ट को कहा जाता है, आर्यभट्ट है। और उसके अलावा इन्होंने ना एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी, तो इससे पहले ना एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इस चीज़ पे, एस्ट्रोनॉमी पे। तो फादर ऑफ अलजबरा भी आर्यभट्ट है, फादर ऑफ अलजबरा, एस्ट्रोनॉमी, और फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन है। उसके बाद है भास्कराचार्य, तो इन्होंने नंबर सिस्टम भी बताए थे और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना ये बताए थे, आप लोग लिख के रख लीजिए ये। और उसके बाद है वराहमिहिर, तो इन्होंने ना एक सेकेंड, यहाँ ना वहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताए थे, सॉरी, साइन टेबल, अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक इक्वेशन इन्होंने बताए थे, ठीक है। सिर्फ रामानुजन ने क्या किए थे, उन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस बताए थे। तो ऑप्शन तो मैंने जो फर्स्ट का बोली वो थोड़ा रॉन्ग हो गया, वो थर्ड के लिए आप लिख लेना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 1 egg has a mass of about 65 ग्राम, what is the mass of 2 दर्जन eggs। तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन करना था आपको, यहाँ पे कितना है, 1 एग का मास कितना है, 65 ग्राम है। तो what is the mass of 2 दर्जन एग, तो 2 दर्जन एग का मास कितना हो। तो देखिए यहाँ पर ना मास जो दिया गया है, एक एग का मास दिया गया है कितना, 65 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और आप ऑप्शन में देख रहे थे तो केजी में था, तो ग्राम से जब हम किलोग्राम की तरफ जाते हैं तो 1/1000 करेंगे, है ना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ हम जब जाएंगे। तो अब हमको ना 2 दर्जन की बात की गई है, तो 2 दर्जन एग यानी कि कितने, 1 दर्जन में 12, है ना, 1 दर्जन में 12 प्लस 1 दर्जन में 12 यानी कि 24। तो इसको अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मास क्या दिया गया था यहाँ पे, 65। तो देखिए 2 दर्जन यानी कि 2 इंटू 12 कर दूँ, अब इंटू 65 एक का मास है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। क्यों 1000 से करेंगे, क्योंकि हमको केजी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 एकन 5, एक बचा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 0। अब 2 से कर लो अगर, तो 2 एकन 2, 0 0, और 2 छक्के 12, 6 दूनी 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 को 13 से करें तो 12 तिया 36, 3 बचे, 12 एकन 12 और 3 15, है ना। कितने आ गए यहाँ पे, ये आ गया 156 अपॉन कितना, 100। तो ये 2 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, यानी कि 1.56 kg। अब ये हमको क्या में मिला, केजी में मिला, तो आंसर होगा 1.56 kg।
तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, आंसर मिला हमको 1.56 kg। तो हमने इतने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। देखिए ऐसे ही हम रोज़ डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो गई है, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आप सीटीईटी की बैच जो पेड बैच है ये, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव लेक्चर भी रहेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है सीटेट के लिए। तो कॉल कीजिए, थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।